नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है स्टेट बजट्स के ऊपर 2020-21 में। तो यहाँ पर जो भी इस साल का जो बजट रहा है स्टेट्स का, ओके, तो जो 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ही खराब पिक्चर है, बहुत ही गंभीर सिचुएशन है स्टेट्स के बजट्स की। तो इसका जो फिजिकल डेफिसिट है स्टेट्स का, ग्रॉस अगर फिजिकल डेफिसिट की बात करें सभी स्टेट्स को मिला के, तो वो जीडीपी के 4% से भी ऊपर चला गया है। ओके, तो भारत सरकार जब अपना बजट पेश करती है तो वो भी इसको 3%, 3.5% के आसपास रखने की कोशिश करती है फिजिकल डेफिसिट को। लेकिन जो स्टेट्स बजट थे इन्होंने यहाँ पर 2.8% के आसपास इसको रखने का यहाँ पर टारगेट रखा था, लेकिन बात बहुत आगे निकल गई है, ये 4% से भी ऊपर चला गया है। ओके, जो अभी आरबीआई की नई रिपोर्ट आई है स्टेट्स बजट के ऊपर उसके हिसाब से। तो यहाँ पर इसका जो बेसिकली इम्पैक्ट है, क्यों ऐसे हो गया, इसका रीजन यही है कि पैंडेमिक के चलते स्टेट्स का सबसे ज्यादा जो पैसा लग गया वो लग गया हेल्थ इश्यूज के ऊपर। ओके, हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करते करते तो सभी स्टेट्स की यही हालत थी, कोविड-19 से बचना था और एक नई यूनिक हेल्थ मेजर्स ने वो अपनाने थे। ओके, अच्छा पैसा यहाँ पर जो है यहाँ पर देना पड़ना था सरकार को, क्योंकि अलग अलग तरह की यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, इक्विपमेंट्स चाहिए थे। जैसे पीपीई किट्स की बात करें वो भी बहुत महंगी थी। ओके, तो एडिशनल जैसे अरेंजमेंट करने थे कि जहां पर किसी भी कोई अगर नया इंसान किसी स्टेट बाउंड्री में एंटर कर रहा है, ठीक है, तो उसको पहले आइसोलेट किया जाता था, तो इसके भी अरेंजमेंट्स थे। मतलब इस तरह करते करते काफी पैसा लग गया। तो यहाँ पर दूसरा रीजन ये है कि एक तो पैसा स्पेंड हो गया, दूसरा पैसा आया नहीं। ओके, टैक्स कलेक्शन जो है बहुत कम हो गई, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काम धंधा चला नहीं, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन जो सरकार को आता था, स्टेट गवर्नमेंट को आता था, वो नहीं आया। ओके, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसके पास भी टैक्स कलेक्शन इस बार बहुत कम था। तो इसीलिए जीएसटी कलेक्शन में जब स्टेट्स अपना हिस्सा मांग रहे थे कि जीएसटी कंपनसेट करे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं कर पाई वो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाद में क्या किया, मार्केट से उधार लेकर पैसे 6,000 करोड़ की किस्तें अब सरकार जो है हर हफ्ते जारी कर रही है अलग अलग स्टेट्स को जीएसटी कंपनसेशन के तौर पर। तो पहले ये टैक्स कलेक्शन से जो मनी जाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसका फिर हिस्सा बांट के स्टेट्स को दिया जाता था, पहले ऐसा होता था। तो अभी पेंडेमिक ने सब कुछ जो है ना मतलब उथल पुथल कर दिया। तो यहाँ पर आरबीआई ने स्ट्रेस दिया है कि जो स्टेट्स हैं अपना टैक्स कलेक्शन इंप्रूव करें, उस ये वाया डिजिटाइजेशन ऑफ टैक्स कलेक्शन। ओके, अपनी जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिजिटाइज करें। ओके, तो जितना भी यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है किसी भी चीज का, फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ पर उसके ऊपर यूजर चार्जेस जो है वो बढ़ाए। ओके, इसके ऊपर जो है सरकार ध्यान दे, ता जो कि जो उसका टैक्स कलेक्शन है वो राइज हो। टैक्स कलेक्शन अगर राइज होगा तभी जाकर फिजिकल डेफिसिट की सिचुएशन सही हो पाएगी। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ये हर साल का एक घाटा, वित्तीय घाटा जो है हम मानकर चलते हैं। एक एस्टिमेशन होता है कि जीडीपी का इतना रखेंगे। ओके, लेकिन एक साल जब कंप्लीट हो जाता है फिर फिगर आ जाती है पूरी कि हाँ भी इतना हमारा टारगेट था, ये जीडीपी के इतने चला गया, जैसे यहाँ पर 4% तक चला गया। ओके, ज्यादा चला गया। तो सरकार इसको कम करने की कोशिश करती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जब अपना बजट पेश करती हैं तो इसको कम ही रखना चाहती हैं। तो फिजिकल डेफिसिट ऐसा है कि सरकार जो रेवेन्यू इकट्ठा करती है उसके ऊपर से फिर फर्दर मार्केट से उधार लेना पड़ता है कि बजट में जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से पैसा जो है पूरा नहीं पड़ता, जो टैक्सेस के रूप से जो आता है। तो उसकी वजह से बाहर से उधार लेना पड़ता है, फिर उस उधार की ब्याज की किस्तें भी देनी पड़ती हैं। तो इस चक्कर में जो है वित्तीय घाटा बढ़ जाता है। और आगे बात करें जीएसटी के बारे में, तो इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल, पेट्रोलियम और रियल एस्टेट ये अभी के लिए फिलहाल जीएसटी से बाहर है, क्योंकि जब ये जीएसटी बनाया गया था 2017 में, जब इसको लागू किया गया था, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो नहीं मानी कि इन चारों चीजों को भी जीएसटी का हिस्सा बनाया जाए। रीजन ये था कि स्टेट्स ये कह रही थी कि ये चारों हिस्से हमारे पास रहनी चाहिए, कि हमें भी कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेकर जा रही है तो उसका टैक्स का कलेक्शन, जो जीएसटी का कलेक्शन है, जो हमें यहाँ पर जीएसटी कंपनसेशन आएगा, उसको टाइम लग जाता है। फिलहाल काम चलाने के लिए तो हमें कोई रिसोर्स चाहिए ना जहां से हम इनकम कमा सके। तो इसलिए पेट्रोल, अल्कोहल, रियल एस्टेट और जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको जीएसटी से बाहर रखा गया था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात की जा रही है। अभी आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो है अनाउंस किया गया है भारत सरकार की ओर से, जहां पर इसको नाम दिया गया है आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 स्टिमुलस। तो इसके तहत जो राज्य सरकारों के जो स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना, इनको भी यहाँ पर क्रेडिट दिया गया है भारत सरकार की ओर से
कि जो आपका जो पेंडिंग ड्यूज है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो उनको आप क्लियर कर लो। यहाँ पर ऐसे होता है, जितना भी यहाँ पर जो ट्रांसमिशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे खंभे लगे हैं, तारे बिछी हैं, ओके, शहर टू शहर, गांव टू गांव, तो यहाँ पर ये स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं जो पावर ट्रांसमिट करती है एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन पावर जब जनरेट करती हैं वो मोस्टली प्राइवेट कंपनीज हैं, ओके, थ्रू थर्मल पावर प्लांट्स, ओके, और अलग अलग जो है पावर प्लांट्स लगाए गए हैं अलग अलग कंपनीज के द्वारा। तो वहां से यहाँ पर जो स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है बिजली लेती है और हमें, जो हम कंज्यूमर्स हैं, उनको प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1.18 लाख करोड़ की यहाँ पर बिजली डिलीवर की गई है, इतने अमाउंट की, ओके। लेकिन पैसा कितना आया सरकार के पास? सिर्फ 90,000 करोड़। सो कहने का मतलब देखो, बिजली चोरी हो जाती है, ओके। तो यहाँ पर बिजली चोरी के एक्सटेंट काफी बढ़ते जा रहे हैं, ओके। तो यही चीज है जो पावर सेक्टर को यहाँ पर क्रिपलिंग मोड में ले जाती है, मतलब उसकी जो सिचुएशन है डामाडोल हो जाती है। तो इसके चलते यहाँ पर सरकार को पैसे देने पड़ रहे हैं इसको कि अपनी सिचुएशन सही करो, जिनसे बिजली ली है उनको आप, उनके पैसे आप प्रोवाइड करो, ओके। तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज को कोई लॉस नहीं है, यहाँ पर लॉस स्टेट गवर्नमेंट को है, ओके। तो यहाँ पर जितने प्राइवेट कंपनीज ने पैसे रखे तो उतने उनको मिल जाने हैं, उन्होंने अपना प्रॉफिट देख के चलना है। लेकिन यहाँ पर देखो, ट्रांसमिशन के चलते ही यहाँ पर जो बिजली चोरी के चलते ही कितना नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर इसको भी ठीक करने की जरूरत है। तो यहाँ पर आगे बात कर रही है जो इमरजेंसी लिक्विडिटी इन्फ्यूजन यहाँ पर सरकार ने की है, ओके, खासतौर पे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है इनको, तो इससे जो स्टेट्स है उनको एक पुशअप मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर 0.42% ऑफ जीडीपी ये आने वाले समय में जो है यहाँ पर वृद्धि जो है देखने को मिल सकती है, ओके। तो आरबीआई साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि स्टेट्स को जो है ना अपनी जो डेट है उसको भी कंट्रोल करना है, ऐसा नहीं कि अपना डेट बढ़ाते जाएं। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को भी देखें तो उनका भी कर्जा काफी बढ़ता जा रहा है, ओके। जैसे भारत के ऊपर 100 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, तो वो ये सभी स्टेट्स के कर्जे भी इसमें शामिल हैं, ओके। तो स्टेट्स अपना कर्जा कम करेंगी तो तभी ये 100 लाख करोड़ का जो बर्डन है ये कम होगा, ओके। तो जितना बर्डन कम होगा कर्जे का, उतने फ्यूचर जो फिजिकल रिस्क है वो कम होंगे। अगर सपोज करो आने वाले समय में अगर कोई फिजिकल सिचुएशन खराब होती है तो उसको निपटने के लिए पैसा तभी मिलेगा ना जब आपकी लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी तभी होगी जब आपका पहले से कर्जा कम होगा। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं ऑथर की, जो स्टेट्स हैं उनको एग्री हो जाना चाहिए अभी, क्या कहां पर एग्री हो जाना चाहिए, जो पेट्रोफ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, रियल एस्टेट और अल्कोहल, इन चारों को भी अब जीएसटी का हिस्सा बना दो, ओके। अब इसमें यहां पर बात बोली गई है कि इसको जीएसटी का हिस्सा बना लो, इससे क्या होगा, जो टैक्स की बायोंसी वो उछाल आ जाएगा उसमें, कोई जो टैक्स की अमाउंट है ना, टैक्स कलेक्शन, उसमें एक बड़ा उछाल आपको देखने को मिलेगा। एंड बोरोइंग इन द लोअर इंटरेस्ट रेट रिजीम टू रिटायर एक्सपेंसिव डेट विल हेल्प लोअर स्टेट्स future debt services cost, nor should the states cut back on capital expenditure during the slowdown. The states responsible conduct is essential for macroeconomic stability. देखो जी, स्टेट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमने मैक्रो इकोनॉमिक तौर पर अपनी स्टेबिलिटी लेकर आनी है। अगर देश में इकोनॉमिक रिवाइवल करना है तो स्टेट्स की इकोनॉमिक रिवाइवल होगा तो तभी तो देश का होगा, तो देशों स्टेट से तो देश बनता है। तो यहाँ पर आने वाले समय में अगर ये चारों की ये कैटेगरी अगर जीएसटी का हिस्सा बनते हैं तो आने वाले समय में जो उधार जब लेगी सरकार तो उसको इंटरेस्ट रेट भी कम लगेगा, ओके। और जो अपना डेट है, ठीक है, उसको भी आने वाले समय में जो है उसकी डेट सर्विस जो कॉस्ट है वो भी कम हो सकती है, स्टेट्स को फायदा होगा आने वाले समय में। तो यहाँ पर ये बात रखी गई है, ओके। तो यहाँ पर फिलहाल जो है यही बात बोली गई है कि हमने इकोनॉमी रिवाइव करना है, जहां जहां पर खामियां हैं उनको सही करना है। जैसे यहाँ पर पावर सेक्टर की एग्जाम्पल ली गई है, तो बहुत ही यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, ओके, भारत में। तो ये आज की सिचुएशन नहीं है, ये बहुत पुरानी सिचुएशन है। जब से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुई है देश के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में, तो चोरी की केसेस भी बहुत बहुत ज्यादा होते थे, ओके। तो अभी थोड़े कम हुए, पहले बहुत ज्यादा थे। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।